किसी कोई भी क्वेश्चन है जो भी कल की डेट में क्लास हुई उससे रिलेटेड। हमारा चार्ट पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। कैंडलस्टिक कंप्लीट, जो हम लोग कैंडलस्टिक पढ़ चुके हैं पूरा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न, ठीक। चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं। हम उन पैटर्न हम उन पैटर्न को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और उन्हीं पैटर्न पे हम लोग ट्रेड करते हैं, कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे कल की डेट में हम लोगों ने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक। तो गाइस, इससे रिलेटेड किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, आज पीडीएफ पे नहीं जाऊंगा, पूरा का पूरा लाइव ही बताने वाला हूँ, ठीक। तो कल की डेट में हम लोगों ने जो पढ़ा था एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रेंगल के बारे में। ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पैटर्न के अंदर बनते हैं, ट्रेंगल हो जाएंगे, ठीक। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आज क्या है, हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कल के दिन हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा था, ठीक। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं हेड एंड शोल्डर क्या होता है। हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है, जैसे उसके नाम से ही पता है, कुछ इस तरह से बनेगा मार्केट में। कुछ इस तरह से हमारा बनेगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मार्केट के अंदर हमें फाइंड करना होगा, ये मार्केट के टॉप में बनता है हेड एंड शोल्डर, ठीक। और जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है ये मार्केट के बॉटम में बनता है। जो हमारा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होगा, ये ये बाई के लिए रहेगा, और जो हेड एंड शोल्डर होगा ये रहेगा सेल के लिए, ठीक। आपको ऐसे मार्केट में कल मैंने दिखाया अभी तक। ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर, एंड ये हो गया हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक। दोनों की कंडीशन क्या थी हमारी, जब हम लोग कल ट्रेड कर रहे थे कंडीशन क्या थी, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि आज मैं पीडीएफ में नहीं जाऊंगा। पूरा पूरा ट्रेडिंग व्यू के अंदर सारे के सारे पैटर्न बताने वाला हूँ, ठीक। जो हमारी इसकी हेड एंड शोल्डर की जो हमारी कंडीशन थी, ऐसी थी कुछ। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, कैसे हमें वर्क कर रहे थे, हेड एंड शोल्डर जो था हमारा इस तरह से वर्क कर रहा था। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर हमारा कैसे वर्क कर रहा था, मान लो मार्केट का लगातार इस तरह से ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड, ठीक। इस तरह से चल रहा होता है। मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए एक लगातार अप ट्रेंड बना रहा होता है, ठीक। एक टाइम ऐसा था जहां पे हमारा हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। एक टाइम ऐसा था मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके यहाँ पे हमारा क्या होता है, बाई का मोमेंटम फेल हो जाता है। जैसे बाई का मोमेंटम फेल हो जाता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, हमें वेट करना होगा, यहाँ से हमें बाइक एंट्री नहीं लेनी होती है, ठीक है। हमारा बाइक का मोमेंटम हो गया फेल। अगर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता तो हमारा अप ट्रेंड ही चल रहा था, लेकिन न चल के यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, ठीक। ऐसा बना दिया, ठीक। तो जब ये ऐसा कुछ मार्केट बना देता है, तो इसमें हमें इसी मार्केट की स्ट्रक्चर के अंदर हमें फाइंड करना, यहाँ पे हमें नजर आ जाता है, फाइंड करते हैं। अगर मुझे हेड एंड शोल्डर फाइंड करना है तो हमें समझ में क्या आ गया, ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ठीक। और ये सेकेंड शोल्डर हो गया।
अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर जाती, इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर हमारा ना बनता। लेकिन मार्केट ने ब्रेक ना करके, मार्केट ने उससे नीचे मतलब हमारा जो बाई का मोमेंटम था वो फेल हो गया, और मार्केट फेल होने के बाद में मार्केट नीचे साइड आ गई। तो हमें समझ में आ गया भाई हेड एंड शोल्डर हमारा बन चुका, क्योंकि हमारे पास दो शोल्डर लेफ्ट राइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रेड लेने की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, हमारा जो पहला शोल्डर था उसका जो लो था, पहला शोल्डर का जो लो, उस लो पे हमें क्या करना है, एक हमें निक लाइन ड्रा कर लेना है, किस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। ठीक, जो लाइन ड्रा करते हैं पहला शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर का जो लो होता है वहां पे हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं निक लाइन। ठीक है, इस लाइन को कहेंगे हम लोग निक लाइन। ठीक, अब निक लाइन के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका ब्रेक का वेट करते हैं हम लोग। इसके ब्रेक का क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक, जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो हमारा क्या है, ये हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो चुका है, ये वाला। ठीक, कंफर्म हो चुका है हेड एंड शोल्डर। अब कंफर्म हो चुका है तो हमारी जो कैंडल ब्रेक करती है उसकी नेक्स्ट जो कैंडल होगी, वो नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या करना है, सेल की एंट्री बनाना। नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है, हमें सेल की एंट्री बनाना है। मान लो मार्केट क्या करेगी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, जैसे नेक्स्ट कैंडल होगी हमें क्या करना, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में सेल की एंट्री ले लेना। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, सेकंड शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। टारगेट हमारा क्या हो सकते हैं, टारगेट हम अपना इस तरह से बना सकते हैं, प्रीवियस स्विंग जो होते हैं उस स्विंग का हमारा टारगेट बनाते हैं। तो हमारे हेड एंड शोल्डर में पहला क्या एंट्री हो सकती है हमारी, निकलाइन ब्रेक, निकलाइन ब्रेक एंट्री हो जाती है। निकलाइन ब्रेक में कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री मैंने क्या बताया था, कभी की मार्केट क्या करती है, ब्रेक करने के बाद भी मार्केट कभी कभी क्या करती है, पुल बैक लेने जाती है इस तरह से। इस तरह से मार्केट क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, पुल बैक लेने जाती है। दूसरी एंट्री हमारी हो जाती है पुल बैक एंट्री। ठीक, दूसरी एंट्री हमारी हो जाती है पुल बैक एंट्री। ठीक, पहली एंट्री हमारी यहाँ से हो जाएगी, ये वाली, यहीं से ऐसे नीचे आ जाएगी। पहली एंट्री हमारी ये वाली हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे निकलाइन ब्रेक एंट्री। दूसरी एंट्री हो जाती है हमारी पुल बैक एंट्री। पुल बैक का मतलब मार्केट क्या करती है, जब क्योंकि डाउन ट्रेंड बना रहा, डाउन ट्रेंड बनाने का मतलब जाहिर सी बात मार्केट पुल बैक लेगा ही। तो इस एंट्री को हम कहेंगे पुल बैक एंट्री। मतलब एक हेड एंड शोल्डर में हम कितने प्रकार की एंट्री ले सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगी हमारी पुल बैक एंट्री, पुल बैक एंट्री। ठीक, इसी पुल बैक एंट्री पे हम यहाँ पे अगर आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न भी नजर आता है, तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं, यानी कि प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न कोई ना कोई, यहाँ पे सिंगल कैंडल, ये डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल यहाँ पे आपको नजर आ ही जाएगा, जो आपको काइंड की कंफर्मेशन देगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या हो जाएगी, हमें कैंडल नजर आ जाएगी। कैंडल भी आप देख सकते हैं अपनी कंफर्मेशन की। ट्रेड लेने के लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना ही चाहिए। ठीक, सिंगल कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ना करें। तो हमारी दूसरी एंट्री कौन सी यहाँ पे मिल जाएगी गाइस, ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी पुल बैक एंट्री। ठीक, पुल बैक एंट्री क्या हो जाती है, थोड़ा सा सेफ एंट्री मानी जाती है, क्योंकि अपने पास कई सारे कंफर्मेशन हो जाते हैं। ये हमारी पुल बैक एंट्री हो गई। ठीक, एक एंट्री होती है थर्ड एंट्री, जो होती है अग्रेसिव एंट्री जिसे कहते हैं। अग्रेसिव एंट्री क्या होती है, जब हमारा बाई का मोमेंटम फेल हो जाता है और वहीं से हमें समझ में आने लगता है, 70% चांसेस हमें लगने लगते हैं मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड बना जाएगा, जब हमारी ये वाला मोमेंटम फेल हुआ था। ठीक है, जब ये मोमेंटम फेल हो गया था, तो यहाँ से अगर आप लोग एंट्री लेते हैं, फेल होने के बाद तुरंत एंट्री अगर आप बना लेते हैं, इसे कहते हैं अग्रेसिव एंट्री। इसमें भी रिस्क होता है पर रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। ठीक, तो ये सारी एंट्रियां होती हैं, इस तरह से हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर का। ठीक, इसी तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी वर्क करता है, ये सेल के लिए होता है। ये समझ में आया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कल की डेट मैंने बताया था, एक बार मैंने फिर से रिवाइज कराया, जिससे किसी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो ना रहे। यही सेम चीज आपको मार्केट में फाइंड करना है। कल की डेट में इसको हमने फाइंड भी किया था। ठीक, अगर आप बोलोगे तो इसके मैं एग्जांपल भी हमने पीडीएफ में दिखा भी देता हूँ। ये देखो गाइस, हमने जो हेड एंड शोल्डर बताया था, इसमें अब एग्जांपल क्या देख रहे हैं, जरूरी नहीं हमारा जो शोल्डर हो वो इक्वल हो, जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या करता है, पहला शोल्डर का जो लो होता है वो ब्रेकआउट हो जाए। पहले शोल्डर का लो जो होगा वो ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री होती है।
हमारे शोल्डर लेफ्ट राइट के जो होंगे वो ऊपर नीचे रहेंगे। देखो आपने यहाँ से मार्केट कितना ज्यादा डाउन में गया, ठीक। तो इस तरह करके हम लोग क्या, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये हेड एंड शोल्डर का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको दिखाने का मतलब कि आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि भाई मार्केट में जरूरी नहीं हेड एंड शोल्डर इक्वल हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारी निक लाइन ब्रेक। मतलब सबसे ज्यादा जब तक हमारा ये निक लाइन ना ब्रेक हो तब तक हमें एंट्री ही नहीं बनानी है, तो हमें इस निक लाइन का वेट करना होगा ब्रेकआउट का, बस। ठीक है गाइस, समझ में आए यहाँ तक? समझ में आ गए तो चैट बॉक्स में वन वन कर दे। तो दूसरा यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बता देता हूँ। सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहे तो हम जल्दी जल्दी आगे की पैटर्न की ओर बढ़ते रहेंगे। ओके, ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हम बढ़ते हैं भाई, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो होगा वो डाउन ट्रेंड बनता है और बाई की एंट्री देता है जब मार्केट का लगातार डाउन ट्रेंड इस तरह से चल रहा होता है। तो मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड इस तरह से चल रहा होता है, प्रीवियस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करके न्यू लोअर लो बना रहा होता है। तो उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा होता है, वहां पे ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब मार्केट क्या करती है, लोअर लो बना रही थी लगातार, तो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट एक टाइम ऐसा था, मार्केट क्या करती है, लो का मोमेंटम फेल हो जाता है, तो मार्केट क्या करती है, लोअर लो ना बना के मार्केट बना देती है हायर लो। हायर लो बनाने को मार्केट क्या करती है, यहाँ पे हायर हाई बना देती है। जैसे ही हायर हाई बनाती है तो यहाँ पे हमें हमें फाइंड करना होता है भाई ये बना क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हमें नजर आ जाता है ये हमारा हेड हो गया, ठीक। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर हो जाता है, एंड ये हमारा सेकेंड शोल्डर हो जाता है, ठीक। सेकेंड शोल्डर हो जाता है, ठीक। तो गाइस एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जब मार्केट यहाँ पे हो, ठीक, मान लो हमारी मार्केट यहाँ पे आ गई, हमें समझ में आ गई भाई यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप में कुछ बन रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक इस तरह से निकलाइन ड्रा कर देंगे और हम वेट करेंगे इस निकलाइन के ब्रेक होने का, ठीक। तो मार्केट यहाँ पे मान लो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर जाएगी हमारा कंफर्म हो गई इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक। अब जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंफर्म, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसकी सेकेंड कैंडल में हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बाई बैठ जाना है, ठीक। एसएल हमारा यहाँ पे लगा देना, हेड एंड शोल्डर के थोड़ा से नीचे। टारगेट हमारे यहाँ तक हो सकते हैं प्रीवियस स्विंग का, इतने बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं चार पैटर्न में, ठीक। अब ये पहली एंट्री हो गई हमारी जिसे हम कहेंगे निक लाइन ब्रेक एंट्री। इसे हम क्या कहेंगे, निक लाइन ब्रेक एंट्री हमारी हो गई। ये निक लाइन ब्रेक एंट्री हो गई, ठीक। यहाँ पे निक लाइन ब्रेक एंट्री हो गई। इसका सेकेंड एंट्री हमें क्या मिल सकती है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर सेकेंड एंट्री हमें मिल सकती है पुल बैक एंट्री। अब पुल बैक कैसे होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे आया मार्केट, पुल बैक हुआ, हो सकता है यहाँ तक पुल बैक ले ले, जरूरी नहीं कि 50% इतनी ही ले, हो सकता है पुल बैक इतना ही ले, इतना भी पुल बैक हो सकता है। पुल बैक होने के बाद मार्केट गई यहाँ पे बाई चली गई, ठीक। दूसरी एंट्री हो जाती है हमारी पुल बैक एंट्री, जो कि हम पुल बैक यहाँ बना, चाहो तो इसको थोड़ा सा और खींच दो, यहाँ तक भी पुल बैक हो सकता है, जितना भी हो वो हमें पुल बैक माना जाएगा। तो सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाती है भाई, हम सेकेंड एंट्री यहाँ से बना सकते हैं अपनी पुल बैक एंट्री, ठीक। ये हेड एंड शोल्डर पे इस तरह से काम करता है। ये कोई हमारी फुल बैक एंट्री। एसएल हमारा पहले से दूसरे शोल्डर के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। इसके बाद हमारी तीसरी एंट्री हो जाती है अग्रेसिव एंट्री, जो कि हम यहाँ पे बना सकते हैं गाइस। तो ये थे हमारे हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गए दोनों के एग्जांपल। कल की डेट में इसको मैंने मार्केट में बताया भी था, आज मैं फिर एक बार दिखा दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा न्यू टॉपिक की ओर, जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सारे के सारे हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सारे के सारे हैं। हम एक एक करके हम चार पैटर्न समझ लेते हैं। आज हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ लिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ लिया, ठीक है। ट्रायंगल से पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ एक दो पैटर्न और है, हम थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, ठीक। आते हैं, वो हमारे कौन से पैटर्न होंगे। एक पैटर्न है, चलो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, एक कौन सा पैटर्न हम पढ़ना है ट्रायंगल की। ट्रायंगल से पहले हम एक पैटर्न और जिसे हम और पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं डबल डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज हम जानने वाले हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्या होते हैं, ठीक। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड पढ़ चुके हैं, अब आ जाते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप एंड डबल बॉटम को डब्लू पैटर्न,
एंड यम पैटर्न भी कहते हैं। ये बनते किस तरह से हैं, ये इस तरह से बनते हैं कुछ। ये हो गया हमारा इस तरह से, इसे यम पैटर्न भी कह सकते हैं। ये हो जाता है डबल टॉप। ठीक। इसके बाद होता है डबल बॉटम, या फिर इन्हें यम पैटर्न कह सकते हैं या फिर डब्लू पैटर्न। आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर ये पैटर्न बहुत नजर आता है। जब भी आपको मार्केट में कुछ इस तरह से पैटर्न नजर आ जाए तो आप समझ जाइएगा भाई मार्केट के अंदर ये पैटर्न बन चुके हैं। इन पैटर्न से हमें बाई की एंट्री या फिर सेल की एंट्री मिल सकती है। अगर यम पैटर्न बनेगा इस तरह से डबल टॉप तो आप समझ जाएंगे आपको सेल की एंट्री मिलने वाली है। अगर डब्लू पैटर्न टाइप का बनेगा तो समझिएगा आपको बाई की एंट्री मिलेगी। ठीक, ये सारी स्ट्रक्चर है, आपको यही सारी स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर फाइंड करने होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डबल टॉप। ये हो गया हमारा डबल टॉप। ठीक। डबल टॉप, या फिर इन्हें हम कहते हैं डबल टॉप कह सकते हैं, यम पैटर्न कह सकते हैं, या फिर इक्वल हाई कह सकते हैं। इक्वल हाई इक्वल लो। ठीक। क्योंकि इनके जो दोनों डबल टॉप होते हैं इक्वल होते हैं, इन्हें हम इक्वल हाई या फिर इक्वल लो भी कह सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। इनके नाम है तीन, कई तरह से लोग जानते हैं। जैसे हो गया पहले डबल टॉप इसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इन्हें इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ठीक, मतलब इक्वल हाई ये हो गया, इक्वल लो ये हो गया। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं जैसे ही अपना ये हो गया डबल बॉटम हो गया। ठीक, इसको हम कहेंगे यहाँ पे डबल बॉटम, ये हो गया अपना डबल बॉटम। ये हो गया हमारा डबल बॉटम हो गया। डबल बॉटम को हम इक्वल लो भी कह सकते हैं। ठीक। अब मार्केट में हमें ये पैटर्न को फाइंड करना है। अब ये पैटर्न फाइंड करना है, इसके बाद ये पैटर्न वर्क कैसे करते हैं हम ये भी जान लेते हैं। कभी कभी मार्केट अंदर क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। ऐसा कुछ होता है, मार्केट लगातार जो हमारा ट्रेंड मैंने जैसे कि बताया था क्लास के अंदर, मार्केट के तीन ही, मार्केट में से तीन ही फेस में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन एरिया। इन्हीं तीनों फेस के अंदर ये सारे पैटर्न बनते हैं, हमें सारे पैटर्न फाइंड करने होते हैं। अब कैसे होगा, जैसे मान लो मार्केट लगातार क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। मैं डबल टॉप के बारे में बताने वाला हूँ। मार्केट का ये हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, न्यू हायर हाई बनाया, हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ने बनाया हायर हाई बनाया, हाई लो बनाया। फिर मार्केट क्या करी, अगर इस प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो न्यू हायर हाई बन जाएगा, हमें लगातार ट्रेंड चल। लेकिन मार्केट क्या करती है, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके मार्केट का सेम प्लेस से रिजेक्ट होने लगती है। सेम प्लेस इस तरह से क्या होती है, रिजेक्ट होने लगती है। जैसे ही सेम प्लेस से रिजेक्ट होने लग जाए, अब आपको क्या करना है, जैसे सेम प्लेस से मार्केट क्या हो जाए, रिजेक्ट होने लग जाए, तब आपको क्या करना है भाई, उस टाइम पे आपको रुक जाना है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाई बना दिया है। अब आपकी एंट्री कैसे बनानी वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे बन गया हमारा इक्वल हाई बन गया। अब इक्वल हाई बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अब अपना क्या करना है, एंट्री कैसे करना है, एंट्री मॉडल पूरा बना लेना है भाई। क्योंकि अब यहाँ पे इस तरह से चीजें हो चुकी हैं। अब जो हमारा ये हो गया इक्वल हाई, दोनों इक्वल हाई बन चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस, ये इक्वल हाई से पहले जो प्रीवियस हायर आई था ये हायर आई, ये मॉडल होता है, इस तरह से हमें रेडी करना होता है। ट्रेड करने समय हम इस तरह से चार्ट को ड्रा करेंगे। ये हमारा हाई हो गया। यहाँ पे एक कंफर्म एंट्री अगर आपको चाहिए, इस हाई के जो ये लो होता है, ये लो पॉइंट, ये वाला लो पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या कर लेना भाई, एक ड्रा कर लेना है इस तरह से एक लाइन, जिसे हम कहेंगे निक लाइन एंट्री। ठीक। पहली बात हमें कंफर्म हो चुका मार्केट, अब यहाँ से सेल में जाएगा, हो सकता है मार्केट में ऐसा हो। ठीक है, कंफर्म तो हो गया। यहाँ पे हम अग्रेसिव एंट्री बना सकते हैं सेल की इस तरह से, जो हमने बताई थी। आप यहाँ से एक अपनी अपनी एक अग्रेसिव एंट्री बना सकते हैं। ठीक, ऐसे ऊपर लगा के इस तरह से अपनी इस तरह से अग्रेसिव एंट्री आप एक बना सकते हैं गाइस, इस तरह से। ठीक, लेकिन ये एंट्री कभी न कभी हो सकता है फेल भी हो जाए। अब हमें क्या करना है, या अग्रेसिव एंट्री हो गई डबल टॉप के ऊपर, लेकिन हमें तो कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना है। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है हमने क्या किया, मार्केट आया यहाँ तक आ गया। ठीक, अभी ये प्रीवियस लो तो ब्रेक नहीं किया। अब कभी क्या करती मार्केट, हमें क्या करती, ट्रैप कर जाती। ट्रैप का मतलब क्या होती है, इस तरह से हमें ट्रैप कर देती है, यहाँ तक आए, यहीं से मार्केट ऐसे चली जाए, तो हम हो गए यहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक, ट्रैप हुए, है ना। तो हमें क्या करना भाई, डबल ये इस यम पैटर्न के अंदर हमें क्या करना, विद कंफर्मेशन ट्रेड करना है। इस तरह से हमें ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि जब तक हमारा ट्रेंड ना कंफर्म हो जाए, अभी ट्रेंड हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट को वेट करेंगे। हमने क्या कि जैसे ही ये ब्रेक हो जाए,
अब कंफर्म हो गया भाई कि हमारा डबल टॉप बन चुका है। अब डबल टॉप बन चुका है तो अब क्या कर सकते हैं हम, डबल टॉप में हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। सेम जैसे हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा था, सेम वैसा ही ये भी है। हेड एंड शोल्डर के अंदर लेफ्ट राइट शोल्डर्स बनते हैं, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इक्वल हाई बन जाते हैं, मतलब सेम। पहला टॉप एंड दूसरा टॉप, दोनों टॉप इक्वल हो जाते हैं, ठीक। मतलब हमारा टॉप वन, मतलब मार्केट पहला जो मार्केट था सेम प्राइस दूसरी बार भी मार्केट रिजेक्ट होकर सीधे डाउन ट्रेंड में आ जाती है। ये हो गया टॉप वन टॉप टू, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, हमें यहाँ पे एंट्री क्या करना है, इस तरह से हमें एंट्री बनाना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, सेल की एंट्री बना देना है। अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा भाई एसएल, जाहिर सी बात बड़ा होगा, टॉप के ऊपर हमें एसएल रखना है। टारगेट हमारा लास्ट स्विंग, ये वाला स्विंग हमारा लास्ट स्विंग हो जाता है, टारगेट हो जाता है, ठीक। जैसे कि जितने भी चार्ट पैटर्न मैंने बताए हमें लंबे प्रॉफिट देते हैं। तो पहली एंट्री हो गई निकलाइन ब्रेक, यहाँ पर भी निकलाइन, इसे भी निकलाइन हम लोग कहेंगे, ठीक। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, निकलाइन कहेंगे। निकलाइन यहाँ पे हो गया ब्रेक, ये हो गया हमारा निकलाइन ब्रेक एंट्री, ठीक। यहाँ पे हमारी हो गई निकलाइन ब्रेक एंट्री हो चुकी, ठीक। सेकेंड एंट्री यहाँ पे डबल टॉप में कहाँ पे बनती है, वो यहाँ पे बनती है, पुल बैक एंट्री यहाँ पर भी पाई जाती है। मार्केट गया यहाँ पे पुल बैक, लो मार्केट ने यहाँ लिया, ठीक। तो यहाँ पे पुल बैक एंट्री हो सकती है दूसरी, इस तरह से। दूसरी एंट्री हम पुल बैक इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारी हो जाएगी दूसरी एंट्री, पुल बैक एंट्री। देखो रूल सारे में सेम है, हमें क्या करना है, जोन का वेट करना है, उन जोन के बन, वो जोन बनने का वेट करना है बस, और कुछ नहीं। हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ बन गई गाइस, थर्ड एंट्री। पहली थी अग्रेसिव एंट्री, दूसरी थी निकलाइन एंट्री, तीसरी थी पुल बैक एंट्री, और हम इस एंट्री को कहते हैं पुल बैक एंट्री। तो इस तरह से हमारा यम पैटर्न वर्क करता है, इस तरह से, या फिर डबल टॉप इस तरह से वर्क करता है, पुल बैक एंट्री। गाइस समझ में आए यहाँ तक किस तरह से हमारा डबल टॉप वर्क करता है, या फिर यम पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं, समझ में आया गाइस? समझ में आ गया हो तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें, कंफर्म कर दें कि चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग डबल बॉटम की ओर फिर, ठीक। अभी इनके मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुई चीजें? ना क्लियर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें क्या है, अगर चार्ट पैटर्न हमारा, क्योंकि चार्ट है क्या, क्योंकि अपनी क्लासेस एंडिंग का ही चल रहा है देखा जाए तो। हमने 15 दिन इसलिए बोले क्योंकि मैं कुछ न्यू चीज़ और ऐड कर रखा है मैंने अपने कोर्स के अंदर, तो वो चीज़ें बताऊंगा। वैसे कैनालिटिक चार्ट पैटर्न के बाद इंडिकेटर होते हैं, इसके बाद फिर कुछ नहीं होता, ठीक। यही चीज़ें हर जगह लोग बताते हैं, ठीक। समथिंग क्लियर, ओके। बस ये आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर यही से देखना है, मार्केट में यही सारी चीज फाइंड करना होगा बस, और कुछ नहीं। फिर से बता दो एक बार, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट क्या है, अपने ट्रेंड पे ही चलती है। मार्केट के तीन फेस होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक कंसोलिडेशन एरिया होता है। इन्हीं ट्रेंड के अंदर हमारे सारे के सारे क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा एक हेड एंड शोल्डर, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अभी हम पढ़ रहे हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये क्या है, ये सारे के सारे पैटर्न इन्हीं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। अब वो बनते कैसे हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स को हमें मार्केट के अंदर, रूल्स को समझ के मार्केट में इन पैटर्न को हमें फाइंड करना होगा। जैसे कि हमने यम पैटर्न का क्या रूल था, लगातार मार्केट क्या है, अप ट्रेंड जा रही थी, इस तरह से लगातार अप ट्रेंड जा रही थी, ठीक। अब मार्केट अप ट्रेंड जा रही थी, कैसे जा रही थी, अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए लगातार मार्केट अप ट्रेंड बना रही थी, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए न्यू हायर हाई बार बार बना रही थी, इस तरह से बना रही थी। अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट न्यू हायर हाई बना रही थी, तो जिससे हमारा मार्केट लगातार अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहां पे मार्केट ने हमारी इस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके, इस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके सेम प्लेस से रिजेक्ट हो गई। जब सेम प्लेस से रिजेक्ट हो गई तो हम समझ गए कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका। डबल टॉप का मतलब पहला टॉप एंड दूसरा टॉप सेम प्राइस से रिजेक्ट हो रहा है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। अब जब डबल टॉप बन जाए तो डबल टॉप बनने का नियम क्या है कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, जब तक आपका कंफर्मेशन एंट्री तब होगी जब तक आपका पहले जो आपका प्रीवियस हायर हाई है उस हायर हाई को मार्केट, उस हायर हाई के लो को मार्केट ब्रेक ना कर जाए। तो इसका निकलाइन क्या है, ये हमारी निकलाइन ये हो गया। इसको हमारे वेट का वेट करना है, इसके ब्रेक का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर जाए आपको सेल की एंट्री ले लेना। तो हमने क्या किया, ये निकलाइन ब्रेक हुई, हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, पहली एंट्री डबल टॉप में। दूसरी एंट्री डबल टॉप में क्या बनती है, जिसे हम कहते हैं पुल बैक एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ हो गई ये वाली, दूसरी एंट्री हमारी ये हो गई पुल बैक एंट्री। पुल बैक क्या होता है, कभी कभी मार्केट पुल बैक नहीं करती, ऐसे ही नीचे चली जाती है।
कभी कभी हो सकता है पुल बैक ज्यादा ना करे। कभी कभी क्या करती है मार्केट 50% या 78% के आसपास पुल बैक करती है। मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया, अब भी पुल बैक एंट्री दूसरे में मिल जाती है इसी डबल टॉप के ऊपर। ठीक। अब यहाँ पे कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। जब मार्केट पुल बैक करेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें कैंडल भी नजर आ जाएगा, वो अपने कंफर्मेशन के लिए। तो इस तरह से हमारे डबल टॉप वर्क करता है। ठीक। ये हो गया हमारा डबल टॉप हो गया। सेम इसी तरह से हमारा डबल बॉटम, इसे डबल टॉप को हम यम पैटर्न भी कहते हैं। ठीक। आप लोगों ने सुना होगा यम पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो इसी को ही कहते हैं, डबल टॉप को ही यम पैटर्न कहते हैं। दूसरा हमारा आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं डबल बॉटम की ओर या फिर यम पैटर्न। ठीक है, ये जो हमारे या जो अपना डबल टॉप होता है सेल की एंट्री देता है। अब आ जाते हैं डबल बॉटम की ओर। डबल बॉटम क्या है, हमें बाई की एंट्री देता है। डबल बॉटम कैसे बनता है, वो मार्केट डाउन ट्रेंड बनता है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड क्या है, लगातार इस तरह से चल रहा होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से मार्केट ने बना दिया। इस लोअर लो को अगर ब्रेक कर देता तो हमारा लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक ना करके मार्केट ने क्या किया, सेम लो से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से, इस तरह से मार्केट रिजेक्शन देना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ, हम लोग क्या देख रहे थे, मार्केट हमारे इस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बार बार बना रहा था। जब न्यू लोअर लो बना रहा था तो हमारा क्या एक बन रहा था, एक हमारा ट्रेंड बन चुका था डाउन ट्रेंड का। इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, लगातार डाउन ट्रेंड बन रहा था। लेकिन मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आया, मार्केट ने क्या किया मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेम प्लेस इस वाले लोअर लो को मार्केट ब्रेक ना करके मार्केट ने बना दिया इक्वल लो, बना दिया सेम प्लेस से मार्केट रिजेक्ट हो गई। जब इक्वल लो बन गया तो हम लोगों ने पढ़ा है, इसे कहते हैं डबल बॉटम या फिर कहते हैं डब्लू पैटर्न। ये डब्लू जैसा दिख रहा, जैसे ही डब्लू पैटर्न बन जाए, अब हमें क्या करना है, अपना हमें यहाँ पे अपनी क्या करना है यहाँ पे, अब जो इसके रूल्स हैं डब्लू पैटर्न के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें वेट करना है। ठीक। अब हमें अपना एंट्री मॉडल तैयार करना है। अब इसके रूल्स क्या थे, जो हमारा लोअर जो हमारी इक्वल लो जो हमारा बनता है डबल बॉटम बनता है, डबल बॉटम का पहले जो अपना लोअर लो होता है, लोअर लो का जो लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई होता है, वहां पे हम एक इस तरह से निक लाइन ड्रा कर देते हैं। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, निक लाइन ड्रा कर देते हैं। अब हम इस निक लाइन का निक लाइन ड्रा करने के बाद अब हम वेट करते हैं निक लाइन ब्रेक का। ठीक है, जब भी निक लाइन ब्रेक हो जाएगी तब हम इस डबल बॉटम में अपनी बाइक एंट्री बनाएंगे। डबल बॉटम अपनी बाइक एंट्री होती है। मार्केट तो भाई हमारे सेम प्लेस से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक, 19-20 मैटर करता है गाइस। ठीक है, मार्केट के अंदर सेम नहीं नजर आएगा, 19-20 मैटर करेगा। ठीक। इसलिए हम ये डबल टॉप डबल बॉटम है, इस तरह से जोन पे हम फाइंड करते हैं, इतने मोटे जोन से हम फाइंड करते हैं। अब ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने रेडी कर लिया निक लाइन इन पे। जैसे ही मार्केट ने हमारा क्या किया, ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करे, हो सकता है ऐसे जाए ऐसे ब्रेक कर दे। ठीक, लेकिन फिर भी हमारा डब्लू पैटर्न बना है, ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया हमारा। अब ब्रेक होने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई एक। ये हमारा हो, कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही वाली स्विंग डायरेक्ट ब्रेक करे। मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मार्केट बीच में कुछ भी कर रही है। हमें इससे मतलब है कि हमारा डबल बॉटम बन चुका है। अब ब्रेक होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया भाई बाइक एंट्री। टारगेट अपना रख दिया स्विंग का अकॉर्डिंग जहां तक भी रखना है, इस तरह से हमने टारगेट रख दिया। एसएल हमारा रहेगा डबल बॉटम के नीचे, हमने अपना एसएल रख दिया। ये पहली एंट्री हो जाती है जिसे हम कहते हैं निक लाइन ब्रेक एंट्री डबल बॉटम की बाइक एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होती है, पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री कभी कोई मार्केट हो सकता है इतना पुल बैक मार जाए। ठीक, पुल बैक एंट्री कभी कोई ऐसा भी हो सकता है। पुल बैक एंट्री कभी कभी मार्केट ने क्या किया, दूसरी एंट्री हो जाती है हमारी पुल बैक एंट्री। अब यहाँ पे पुल बैक एंट्री में क्या होगा, जरूरी नहीं है, जैसे मैं क्या पुल बैक में मार्केट कितना भी पुल बैक हो सकता है, बस पुल बैक मतलब इसको ना ब्रेक, इसको ब्रेक कर जाएगा तो हमारे डबल बॉटम फेल हो जाएगा। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी पुल बैक एंट्री। ठीक। भाई पुल बैक एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे जब पुल बैक हमारा मार्केट ले रहा होगा, तो भाई आप बोलोगे पुल बैक तो ले लिया, हम एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर बना रहा होगा सेल का। यहाँ पे क्या होगा, पुल बैक एंट्री, पुल बैक, पुल बैक प्लस
कैंडल देख करके हमें एंट्री लेना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे पुल बैक प्लस कैंडल, कैंडल के साथ हमारी एंट्री मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा डबल बॉटम। समझ में आया गाइस यहाँ तक? आज हमने पढ़ा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग लाइव मार्केट में, देखते हैं क्या सच में डबल टॉप एंड डबल बॉटम वर्क करते हैं या फिर नहीं। समझ में आया? अब हम चलते हैं लाइव मार्केट की ओर। अब आगे हमारा एक गोल्ड का पेयर आ गया है। अब गोल्ड के पेयर में गाइस हम लोग चलते हैं। चलो। अब गोल्ड के पेयर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? यही सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक। जैसे गाइस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें एक एग्जांपल नजर आ गया, तो हम उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ये हमारा क्या चल रहा है? लगातार अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ से, ठीक। लगातार अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे क्या था? आपके यहाँ नजर आ रहा होगा फर्स्ट शोल्डर, ठीक। हमारा हेड नजर आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या नजर आ रहा है? सेकेंड शोल्डर यहाँ पे नजर आ रहा, ठीक। हमारे यहाँ बन चुका है। लेकिन हमें वेट किस चीज का करना है? किसी के ब्रेकआउट को वेट करना है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर जाए, समझिएगा, ये जोन को, यहाँ निकलाइन एंट्री है। अगर मार्केट हमारी इस जोन को ब्रेक कर जाए यहाँ तक, तो हमारा ये बन जाएगा हेड एंड शोल्डर। हमें फिर यहाँ से सेल की एंट्री बनानी होगी, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से हमें फिर सेल की एंट्री बनानी। ये गोल्ड का है, मैं दिखा रहा हूँ, ये चीजें हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक। पहली एंट्री यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है। आपको लाइन चार्ट में दिखा दे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये हमारा निक लाइन है। इस निक लाइन का हम ब्रेक का वेट करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाएगा तो हमारे हेड एंड शोल्डर पे हम एंट्री यहाँ पे बना पाएंगे। नहीं तो हो सकता है मार्केट यहीं से ऐसे ऊपर भी निकल जाए, ऐसे मार्केट यहाँ से बाई भी जा सकती है, ऐसे, ठीक। तो हमें क्या करना है? अभी निक लाइन ब्रेक का यहाँ पे वेट करना है। अगर ब्रेक ब्रेक हो जाएगा तो हम इस हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट अगर इस तरह से यहाँ पे इसको ब्रेक कर जाएगी, जैसे ब्रेक करेगी हमारा हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो जाएगा। ये तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, इसके बाद मार्केट कंफर्म होगा। ऐसे नहीं मार्केट ऐसे सीधे जाएगा, पुल बैक भी लेने आएगा। मिनिमम यहाँ तक पुल बैक हो सकता है लेने आ जाए, फिर मार्केट ऐसे जाए। ये ऐसा होगा। अगर ब्रेक हुआ तो ऐसा होगा, नहीं तो मार्केट यहीं से सीधा निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर का बहुत ही शानदार एग्जांपल, हमें नजर आ गया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। समझ में आया गाइस? इस तरह से हमारा बनता है हेड एंड शोल्डर। अब हम देखते हैं भाई डबल टॉप एंड डबल बॉटम देख लेते हैं एक बार। चलो। तो गाइस देखो, हम यहाँ पे डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखने वाले हैं, ठीक। मार्केट के अंदर क्या होगा? 19-20 चलता है। आपको समझना कैसे है? हम जोन ड्रा करते हैं, ठीक है। लेवल से जोन होते हैं, हम वो जोन ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक। इस तरह से चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई, ठीक। इसके बाद इक्वल लो बनाया, फिर मार्केट ने ऐसे किया, फिर मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ब्रेक कर दिया, ठीक। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर इस तरह से सीधे इस तरह से इस तरह से निकल गई, ठीक। अभी यहाँ पे बनाने का मतलब क्या था? हमारा जोन, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल लो सब मार्केट सेम प्राइस से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, ठीक। सेम प्राइस रिजेक्ट, जैसे कि मैंने बोला ये मार्केट है, मार्केट में ये सारे पैटर्न बायर एंड सेलर के वैल्यू के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम इस तरह से जोन ड्रा करते हैं मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जोन क्या नजर आ रहा है कि भैया हमारा डबल बॉटम टाइप का जोन यहाँ पे बन रहा है। मार्केट सेम प्राइस से मार्केट रिजेक्ट हो रहा रिजेक्ट सेम प्राइस से। अब ये हमारा बन गया डब्लू पैटर्न, इस तरह का बन रहा है हमारा डब्लू पैटर्न। ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे 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 कुछ हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक। ये डब्लू पैटर्न बना यहाँ से, और आपने देखा डब्लू पैटर्न बनने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा? निकलाइन क्या होगा?
हमारी ये वाली स्विंग को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इस स्विंग के ब्रेक का हमें वेट करना है, फिर हमें बाई में बैठ जाना है। इस स्विंग के ब्रेक करके हमें बाई में बैठ जाना है। ये हमारा हो गया डब्लू पैटर्न। इसकी एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं, थोड़ा और अच्छे बिल्कुल क्लियर एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, जिससे चीजें समझ में आए। हमें मार्केट में इस तरह से सारे के सारे पैटर्न को फाइंड करने होते हैं। हम्म, हम्म, तो कभी के क्या होता है, मार्केट गोल्ड का लगातार अप ट्रेंड चल रहा था कुछ टाइम से, तो हो सक कब जब लगातार अप ट्रेंड चलता है उस टाइम पे कुछ ऐसे पैटर्न नहीं नजर आते हैं। हमें पिछला मार्केट, काफी पुराना मार्केट देखना पड़ेगा, जा करके वहां पे हमें समझ में आ जाएगा। चलो मैं डे वन के टाइम फ्रेम में चलता हूँ यहाँ पे। डे वन के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं हमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम नजर आ जाए। हम लोग कोशिश करते हैं, नजर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, चलो गाइस, हमें एक डबल बॉटम नजर आ गया। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ट्रिपल ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम टाइप नजर आ रहा है, वो भी हमारा है, इसमें टॉपिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट 3 बार सेम प्लेस से रिजेक्ट हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं, इनके दो टॉप हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट निकल गया है, हम इसके दो टॉप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी और भी बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल मार्केट में दिखाने वाला हूँ मैं। ये देखो, डबल टॉप डबल बॉटम साइड बना है, हमें मार्केट में इस तरह से फाइंड करना होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, ट्रिपल बॉटम भी बनता है कभी कभी मार्केट में, 3 बार सेम प्लेस से मार्केट रिजेक्ट होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। सो गाइस, हमें बहुत ही शानदार डबल बॉटम मिल चुका है, बहुत ही शानदार। अब आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट क्या था, लगातार चल रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये भी इसे कह सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई, इक्वल लो। ठीक है, फिर हायर लो। इस तरह करके मार्केट ने क्या किया, सीधा ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे क्या मार्केट ने बना दिया हमारा, यहाँ पे मार्केट ने बना दिया हमारा डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न बन गया यहाँ पे गाइस, डब्लू पैटर्न बन गया यहाँ पे हमारा। अब डब्लू पैटर्न की क्या कंडीशन होती भाई, कि हमारा बन जाए, इसको ब्रेक नहीं, मेन हमारा एंट्री माना जाएगा ये वाला ब्रेक। जब मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, देखो इसका स्विंग ज्यादा लो था तो इसलिए मार्केट इतना ऊपर चला गया। अब हमारी एंट्री यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने के बाद ब्रेक यहाँ पे हुआ, ब्रेक यहाँ पे हुआ, तो हमारी यहाँ पे बाइक एंट्री पड़ेगी यहाँ पे। ठीक, एंट्री छोटी मिली है क्योंकि काफी ऊपर इसका ब्रेकआउट था, निकलाइन काफी ऊपर था, इसलिए हमें एंट्री यहाँ पे 1:1 का ही मिला है। लेकिन अगर हम लोग वेट करते हैं तो काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि डे वन का चार्ट है। तो लेकिन फिर हमें क्या है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया डब्लू पैटर्न वर्क कैसे करता है। ये देखो, हमारा इक्वल लो था, सेम प्लेस से मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, सेम प्लेस से रिजेक्ट हुआ, ये अपना डब्लू पैटर्न था, डब्लू पैटर्न में मार्केट सीधा फिर ऊपर निकल गया इस तरह से। ओके, हमारे डब्लू पैटर्न के पहले जो प्रीवियस लोअर लो होगा उसके स्विंग का ब्रेकआउट का ही वेट करके हमें एंट्री बनाना है, ये इसके रूल्स हैं। ठीक, अगर आप इसका ब्रेकआउट का करते हैं तो ये आपकी अग्रेसिव एंट्री बन सकती, हो सकता है आपने यहाँ से बाई लिया, यहाँ से, और मार्केट यहाँ से सेल भी आ जाए। ठीक, तो अग्रेसिव एंट्री हो जाती, कंफर्मेशन एंट्री आपकी ब्रेकआउट वाली ही रहेगी, कंफर्मेशन एंट्री आपकी ब्रेकआउट वाली ही रहेगी। ठीक, जो इसका नियम है, नियम के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। थोड़ा और इसके एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी डब्लू पैटर्न देखा है, अभी एम पैटर्न यानी डबल टॉप, अभी डबल टॉप के एग्जांपल हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, उसके भी एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट में नजर आ जाएगा तो। चलो, कोशिश करते हैं अगर हमें मिल जाए तो। चीजें क्लियर हो रही है ना गाइस आप लोगों को? अगर चीजें क्लियर ना हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं रखेंगे तब तक ट्रेडिंग का कोई वो नहीं है, क्लियर होनी चाहिए चीजें। चलो बढ़िया है। और जितने भी आप लोग हैं, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस का भेजा भी करें मुझे, मैं देखूंगा आप लोगों को कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको भी मैं देखूंगा, है ना। देखो यहाँ पे हमें डबल टॉप नजर आया है एक,
देखते हैं। क्या था, एक हमारा लगातार अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड चलने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे ऐसे करके मार्केट ने बनाया हमारा इक्वल हाई बना दिया। इक्वल हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक, इस तरह से ब्रेक कर दिया। इसका मार्केट ने थोड़ा सा ऐसे रिटर्न, ये अपना क्या है, डबल टॉप ही है। ठीक, कभी कभी हमें वेट बहुत ज्यादा कराता है, ये देखो डबल टॉप है डबल टॉप हमारे सेम प्लेस से। टॉप वन टॉप टू, ये हमारे टॉप वन है टॉप टू में। ठीक, टॉप वन टॉप टू हो गया। हमारी नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी, यहाँ पे ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। इसको ब्रेकआउट को वेट करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें सेल की एंट्री मिल जाएगी। ठीक, जो कैंडल ब्रेक करे उसके सेकंड कैंडल पे वेट, सेकंड कैंडल पे नहीं, मान लो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके सेकंड कैंडल पे। चलो कोशिश यहाँ पे सेकंड कैंडल, जिस कैंडल ने हमारा यहाँ पे ब्रेक किया, हमारी इसकी सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री मान लो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, हमने सेकंड का एंट्री यहाँ बना दिया। एसएल हमने ये रख दिया। टारगेट हमारा यहाँ तक, हमारा 1:1 का आसपास का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, ये देखो। तो इस तरह करके हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम में अपनी एंट्री बना सकते हैं। कंफर्मेशन जो है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक जब तक ब्रेक ना हो हमारा जोन, तब तक आपको एंट्री ही नहीं बनानी वहां पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे क्लास में हम बताएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो आपको जोन अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। अगर डाउन साइड ब्रेक नहीं हुआ तो डाउन ट्रेंड नहीं क्लियर है। अगर अप साइड नहीं ब्रेक हुआ तो हमारा अभी तक अप ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो ब्रेक ऑफ सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइस समझ में आ रहा होगा चीजें यहाँ तक। हमने डबल टॉप एंड डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनके हमने एग्जांपल देख लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना गाइस, हमने आज 4 पैटर्न पढ़ लिए हैं। इस तरह से 2-4 पैटर्न और बचे हैं। ठीक, इसके बाद हमारा सारा का सारा 4 पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेड करना है तो फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ देखनी होती है। इसके बाद कुछ और चीज़ हमारी प्रैक्टिस रहेगी, कुछ नई चीज़ और हम ऐड ऑन करके बताएंगे। इस पर हमारी क्लास हो जाएंगे एंड। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्या है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम को हम कहते हैं, एम पैटर्न कहते हैं इनको। इस तरह से डबल टॉप मतलब टॉप वन टॉप टू, ये हो जाता है हमारा डबल टॉप हो जाता है। ठीक, इसे हम यम पैटर्न कहते हैं। जब डबल टॉप मार्केट इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मार्केट अंदर बन रहा हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डबल टॉप। और ऐसा पैटर्न बनने के बाद हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक, डबल बॉटम क्या होता है, डब्लू पैटर्न टाइप का, बॉटम वन बॉटम टू। ठीक, ये हो जाता है हमारा डब्लू पैटर्न। जब डब्लू पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है और जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा हमें बाई की एंट्री मिलती है। बस, इसमें क्या होगा, हमारा निक लाइन ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जब हमारा निक लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाता है तो हमारी एंट्री कंफर्म हो जाती है। जो हमारा प्रीवियस स्विंग जो होता है उसका ब्रेकआउट जो होता है, उसकी ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री कंफर्म होती है इस तरह से। ठीक, उसके ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री कंफर्म होती है। ब्रेकआउट नहीं होगा हमारी एंट्री कंफर्म नहीं होगी। ठीक, तो आपको डबल टॉप और डबल बॉटम में यही सारी चीज देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो मैंने अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था शायद। चलो, हम लोग क्या करते हैं, तो गाइस आप अपने इनकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ये डबल टॉप का हमारा एग्जांपल है। ये डबल टॉप का हमारा एग्जांपल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए होंगे कैसे, निकलाइन ब्रेक एंट्री, पुल बैक एंट्री, इक्वल हाई होना चाहिए यहाँ पे। बस, इसका डबल बॉटम ऊपर है हमारा, डबल बॉटम हमारा इस तरह से है।
ठीक है सर। और किसी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी लोग हैं? शुभम सर, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। सर इनके ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न मार्केट के अंदर हमें फाइंड करने होंगे। अब जब लगातार आप मार्केट में बैठोगे तो आपके पैटर्न नजर आएंगे, ऐसे तुरंत तो नहीं दिखते हैं, ठीक है। आप ऐसे कई सारे पेयर में देखोगे, करेंसी पेयर में, गोल्ड में देखोगे, क्रिप्टो में देखोगे, तो आपको इस तरह से कोई ना कोई पैटर्न नजर आ जाएगा। तो ये पैटर्न वर्क करते हैं, ठीक है, ये पैटर्न काफी वर्क करते हैं। ओके। तो तो आप लोग क्या करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ट्रेडिंग सीखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस और मार्केट के अंदर आप कितना समय दे रहे हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ नहीं होता। जब आप मार्केट में लगातार बैठोगे, आप मार्केट के मूवमेंट को समझोगे, वहां पे आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप खुद पर्सनल स्ट्रेटजी बना के ट्रेड कर रहे होंगे यहाँ पे। बस समय देना है यहाँ पे। तो गाइस आज की क्लास फिर हमारी यहीं तक रहेगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा गाइस, अभी हमारा जैसे एजुकेशन का चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पर्सनल भेजा भी था। अभी हम अपने एक बहुत ही शान अपना हम एक एज एक तरह से कम्युनिटी बना रहे हैं, लर्न एंड अर्न करके। लर्न एंड अर्न में क्या होगा, हमारी हमारी रेगुलर इस तरह से क्लासेस चलती रहेंगी, और क्लासेस पूरा बेसिक से लेकर एडवांस चलेगा। इसके बाद हम लोग जो पर्सनल जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं वो अपना पर्सनल अपना बताएंगे। इसके बाद हमारा अर्निंग के अंदर क्या है, हम एज अ आईबी के ऊपर हम अपना एक बहुत ही जबरदस्त एक प्लान बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई कंपनी नहीं रहेगी, ना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा जिससे हमें ये रिस्क होगी हमारा कम पैसा कहीं और फंस जाएगा। ब्रोकर होगा, ब्रोकर से डायरेक्टली हम कनेक्ट होंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एक क्लाइंट अकाउंट होता है, जैसे आप लोग अपना किसी ब्रोकर के अंदर आपके अकाउंट चल रहे होंगे, उस अकाउंट को कहते हैं क्लाइंट पोर्टल। लेकिन जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो एज हम क्लाइंट पोर्टल नहीं, एज हम आईबी पोर्टल बन के काम करने वाले हैं। जब आप किसी ब्रोकर के अंदर आईबी पोर्टल या फिर रिलेशन एज अ आप अफिलिएट करते हैं उस ब्रोकर के अंदर, तो आपको ब्रोकर क्या करता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड कराता है। तो इसके ऊपर हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग सीख रहे हैं तो अच्छे से मन लगा के सारी चीजें करें, जिससे हम इन फ्यूचर आगे की हम बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस ओके। तो गाइस फिर क्लास को फिर यहीं पे करेंगे, फिर हम लोग एंड, फिर मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। करते हैं क्लास को यहीं पे एंड।